आपने न्यूज में सुना होगा कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया है, लेकिन ये यूसीसी है क्या? यूसीसी आने से हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन लॉज हटा दिए जाएंगे या फिर जैसे इनहेरिटेंस, शादी, तलाक के रूल सबके लिए एक जैसे कर दिए जाएंगे? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूसीसी का असली मतलब क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या थी और क्या ये सेक्युलरिज्म के खिलाफ है, और सबसे इम्पोर्टेंट इसे आम आदमी का क्या फायदा और नुकसान हो सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि सबके लिए समान सिविल लॉ, सभी सिटीजन्स के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला हो। इसमें आते हैं मैरिज और डिवोर्स से रिलेटेड रूल्स, एडॉप्शन एंड गार्जियनशिप के रूल्स, इनहेरिटेंस यानी कि विरासत के रूल्स और फिर प्रॉपर्टी राइट्स। इसका आइडिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा हुआ है। आर्टिकल 44 ये कहता है, स्टेट शेल एंडिवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये है कि सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि स्लोली एंड ग्रेजुअली सबके लिए एक जैसे समान सिविल लॉज लाने चाहिए। अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो यूसीसी का आइडिया नया नहीं है। 1948 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त भी इस पर डिबेट हुआ था। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बोला कि पर्सनल लॉज रिलीजन बेस्ड नहीं होने चाहिए, बल्कि सिविल लॉ सब पर बराबर लागू होना चाहिए। लेकिन उस वक्त काफी अपोजिशन आया, स्पेशली रिलीजियस कम्युनिटीज से। तो कॉन्स्टिट्यूशन में यूसीसी को मैंडेटरी लॉ से हटाकर डायरेक्टिव प्रिंसिपल बना दिया गया। आज तक सिर्फ गोवा एक ऐसा स्टेट है जहां यूसीसी टाइप लॉ चल रहा है पोर्चुगीज सिविल कोड के थ्रू। और अब 2024 टू 2025 में उत्तराखंड ने पहला इंडियन स्टेट बनकर यूनिफॉर्म सिविल कोड को पास कर दिया है। हम बात करेंगे कि अगर नेशन वाइड यूसीसी लागू होता है तो क्या बदलेगा। इफ वी टॉक अबाउट द मैरिजेस एंड द डिवोर्सेस, तो ट्रिपल तलाक तो ऑलरेडी बैन हो ही चुका है, लेकिन अब हिंदू और मुस्लिम लॉ सब एक जैसे हो सकते हैं, जैसे म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, मेनी मोर थिंग। इफ यू टॉक अबाउट द इनहेरिटेंस, दैट मीन्स विरासत, अभी हिंदू सक्सेशन एक्ट और मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग हैं, लेकिन यूसीसी लागू होने के बाद जेंडर इक्वालिटी पर फोकस होगा, बेटियों को भी इक्वल शेयर मिलेगा। अगर हम अडॉप्शन और गार्जियनशिप की बात करते हैं तो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट सिर्फ हिंदूज के लिए है। यूसीसी से सभी रिलीजन के लोग एक जैसे अडॉप्शन लॉज के अंडर आएंगे। और अगर हम एलजीबीटीज एंड लिव इन रिलेशनशिप की बात करें तो यूसीसी इंक्लूसिव बनेगा या नहीं, ये एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट रहेगा। यूसीसी को लेकर सवाल ये उठता है कि क्या यूसीसी सेक्युलरिज्म के खिलाफ है। अपोजिशन का कहना है कि ये मेजॉरिटेरियनिज्म का टूल बन सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करके मुस्लिम पर्सनल लॉ को टारगेट किया जा रहा है। इंडिया में लीगल प्लूरलिज्म अलाउड है, सबको अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग जीने का अधिकार है, क्योंकि हमारा देश एक सेक्युलर देश है। लेकिन इस लॉ को सपोर्ट करने वाले ये भी कहते हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ का असली मतलब तभी होगा जब सबके लिए सेम लॉ होंगे, और विमेन राइट्स का प्रोटेक्शन सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड से ही पॉसिबल है। स्पेशली मैरिज, डिवोर्स, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस से रिलेटेड राइट्स जो है वो यूसीसी में प्रोटेक्टेड होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार बोला है कि यूसीसी डिजायरेबल है, जैसे कि शाहबानो केस 1985, सरला मुदगल केस 1995, जॉन वेलामेटम केस 2003। लेकिन कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया है कि यूसीसी बनाना पार्लियामेंट का काम है, जुडिशरी यूसीसी को इम्पोज नहीं कर सकती। तो क्या यूसीसी से आम आदमी को कुछ फायदा होगा? अगर हम बात करेंगे बेनिफिट्स की, यूनिफॉर्म सिविल कोड से लीगल क्लैरिटी होगी, जेंडर जस्टिस भी होगा, और यूनिफॉर्मिटी ऑफ द लॉज एंड इजी टू इम्प्लीमेंट इट ऑन द पीपल, ये भी हो सकता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्बिट्ररी रिलीजियस लॉज, मीन्स आर्बिट्ररी जो रिलीजियस लॉज है उनसे प्रोटेक्शन मिल सकता है। और अगर हम इसके नुकसान की और चैलेंजेस की बात करें तो इससे सबसे पहली बात, रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट होंगे, इम्प्लीमेंटेशन बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, और इसमें सबसे बड़ा लूप होल तो यही होगा कि इसमें पॉलिटिकल मिसयूज हो सकता है। आप क्या सोचते हो, क्या यूसीसी सब पर लागू होना चाहिए या सबको अपने अपने धर्म के हिसाब से, रिलीजन के अकॉर्डिंग फ्रीडम मिलनी चाहिए? ड्रॉप योर कमेंट बिलो।